बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके रूटीन, आपकी चॉइसेस, आपकी हैबिट्स अगर ये नॉर्मल हैं जैसे 90% पीपल लोगों की हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप भी 90% में रहेंगे। पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो 10% लोगों के पास है। वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, यही कानून है, यही गवर्नमेंट है। वो रिच हो जाते हैं क्योंकि उनकी चॉइसेस, उनकी अप्रोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो वो रूल कर लेते हैं और उनके पास कंट्रोल होता है वेल्थ का। हमारे पास हमारा मसला ये है कि हम मनी का जो टॉपिक है, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं वो इसको डिस्कस नहीं करते। हालांकि जब हम कुरान में पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मांगते थे कि लाओ पैसा अल्लाह की राह में ख़र्च करो। अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने अमीर सहाबी हैं कि 100 ऊँट एक एक लदे लदाए माल के साथ वो सदका कर देते थे। पूरे के पूरे मदीना में 20-20 लाख दिरहम सदका किया और फिर भी उनके पास माल दौलत था। तो याद रखें, जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, यानी मेरा नज़रिया कमाई के बारे में, माल के बारे में, दौलत के बारे में, पैसे के बारे में ठीक नहीं होगा, तो मैं किस तरह से उसको अचीव करूँगा, कैसे मैं उसके अंदर जो है वो टॉप पर जाऊँगा। नॉर्मल लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वहाँ से कहते हैं इसको जॉब लेनी है। ये नॉर्मल लोग 90% लोग इसी चक्कर में घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको डिग्री नहीं लेनी, इल्म नहीं लेना, आपको सीखना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कंसेप्ट ठीक कर लें सिर्फ, कि मुझे जो है ज़रूरी नहीं मैं जॉब करूँ, मैंने डिग्री हासिल की है या मैं स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं दूसरों की नौकरी करूँ, दूसरों के ड्रीम पर काम करूँ, बल्कि मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है। मैं खुद जो है ना वो काम करूं। तो नॉर्मल नहीं होना। नॉर्मल हैबिट्स क्या होती है, सुबह 7 बजे उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को जो आते हैं वो थके थकाए, ना फैमिली के लिए टाइम है ना बच्चों के लिए टाइम है। ये नॉर्मल की रूटीन है। और नॉर्मल क्या करते हैं, अपनी आमदनी को खर्च कर लेते हैं, अपने घर पे, अपने गाड़ी पे, अपने ड्रेसिंग पे खर्च करते हैं, शादी ब्याह पे खर्च करके वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्मल जब आप रहेंगे, या आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स, ये जो आपकी चॉइसेस हैं, ये अगर नॉर्मल तरीके से रहेंगी, आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी जैसे आज है। यानी आप फेलियर में ही रहेंगे और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल इंसान कौन होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अभी बच्चों की निस्बत जो है, बाप जो है वो सक्सेसफुल इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी अर्निंग करता है, अपनी मर्ज़ी से खर्च करता है, लेकिन इसको पता है कि मैं दूसरों की ड्रीम पे काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों की सक्सेस पे काम कर रहा हूँ। और वो आज़ाद रहते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है। एक बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं अगर अपनी डिग्रियां लेना चाहूँ तो मैं 1 या 2 सब्जेक्ट में ले लूँगा, 3 में ले लूँगा, लेकिन जब अपना बिज़नेस खड़ा कर लूँगा या अपनी टीम बनाने की कोशिश करूँगा, मैं दुनिया की हर एक्सपर्ट बंदा हायर कर सकता हूँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप कंसेप्ट, और ये लॉ ऑफ नेचर में से है, जिस तरफ की आप कोशिश करते हैं आपको वही मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही फार्मूला दिया है, क्या हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता रहे हैं कि तिजारत में 90% रिस्क है, बाकी 10% जो है दूसरे रिसोर्सेज में से है। तो इसलिए हमने नॉर्मल वाली चॉइस रखेंगे तो नॉर्मल बनेंगे। और अगर आप अपनी चॉइस को चेंज कर लें, मुझे डिग्री लेनी है बट मुझे नौकरी करने के लिए नहीं लेनी, अपनी अंडरस्टैंडिंग लूँगा, अपनी जो है राइटिंग और रीडिंग और ये सारी चीज़ों की स्किल हासिल करूँगा और अपनी चॉइस बेस्ट करूँगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास एजुकेशन के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन, मैं पहले भी बता चुका हूँ दूसरे लेक्चर में, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी और आप इस प्रोसेस को नहीं समझोगे कि बिज़नेस जो है वो आपको कैसे रिच करता है, तो आप रिच नहीं होंगे। तो आप, बंदा कहता है मुझे पैसे क्या देगा, पैसा खुशी तो नहीं दे सकता। पैसा खुशी नहीं दे सकता, खुशियों वाली सारी चीज़ें दे सकता है। पैसा आपके बच्चे को सेहत नहीं दे सकता, दवाई दे सकता है। पैसा जो है ना, आपका जो हज करना है, अमीर लोग हैं, पैसा आपको हज करवा सकता है, पैसा आपको ज़कात दिलवा सकता है, पैसा गरीबों की मदद करा सकता है, पैसा जो है वो अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए उनकी हेल्प कर सकता है, पैसा जो है अपने रिश्तेदार जो गरीब हैं उनकी सपोर्ट कर सकता है, पैसा अल्लाह की राह में ख़र्च किया जा सकता है। ये जो मसाजिद के ऊपर, ये जो मदारिस के ऊपर, ये दीन के जितने दुनिया काम कर रही है, इनके ऊपर ख़र्च करना ये पैसे से आता। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, उसके बाद जो है आप कामयाब होंगे। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई। सपोज़ आप कहते हैं कि ठीक है मैं सारी अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, हाउ टू अर्न, मुझे अर्न कैसे करना है।
अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप कहाँ जाएंगे? मेडिकल कॉलेज में। अगर आपको जो है अकाउंटिंग सीखनी है, आप अकाउंट्स के फाइनेंस के उसमें इंस्टीट्यूट में जाएंगे। इसी तरह आपने जब फाइनेंस ये जो बिज़नेस सीखना है या अर्निंग सीखनी है तो आप उन लोगों से सीखें जो अर्निंग कर चुके हैं, जो फ्रीडम ऑफ लाइफ उनके पास है, जो जिनके पास जो है ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। वो 9 से 11 पे 5 के दरमियान नहीं रहते, सुबह 9 बजे और शाम के 6-7 बजे तक ड्यूटी करते रहें और दूसरों के लिए काम। वो ऐसा नहीं करते। उनकी चॉइस क्या है कि नहीं, मैं अपनी दुकान बना लूँगा, अपना बिजनेस खड़ा कर लूँगा। जब वो अपनी दुकान बनाता है फिर वो आगे ग्रो करता है। अगला स्टेप क्या है कि मुझे सिर्फ खुद इसके ऊपर काम नहीं करना, मुझे अपने आप को रिप्लेस करना है और दूसरी जगह पे बंदा बिठाना है और मैं पीपल डिपेंडेंट हो जाऊँ, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं। फ्रीडम तभी मिलेगी ना, आज़ादी तो तभी मिलेगी। ये तो कोई फ़ायदा ना हुआ कि मैं सारी ज़िंदगी एक ही छत के नीचे जो है ना वो पैसे के लिए बैठा रहूँ और वो कमाई करता रहूँ और पैसे, मैं कहीं इधर उधर हो ही नहीं सकता। जब मैं होता हूँ तो मेरी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो आपने नॉर्मल से हटना है और स्पेशल लोगों वाले काम करने हैं। स्पेशल लोगों वाले काम क्या है? पहला स्टेप क्या है कि वो दूसरों के लिए काम नहीं करते, वो अपने लिए काम करते हैं। उनका दूसरा स्टेप क्या है? दूसरी चॉइस ये है कि वो अपने आप को रिप्लेस करके अपने आप को निकाल लेते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि लोग जब उनके एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर वो उसको दूसरी जगह पे फ्रेंचाइजीज बनाते हैं, यानी उसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जनरेट कर लेते हैं कि वो कॉपी पेस्ट हो। एक ही बंदा बैठ के, हमारे पास यहाँ पे गल्फ़ के अंदर देख लें, लुलु एक वो है हाइपर मार्केट है, उसकी 300, 350, 400 ब्रांचेज़ हैं। तो वो एक ही, आखिर 1 या 2 या 3 पार्टनर होंगे तो किस तरह से ये कंट्रोल कर रहे हैं? वो सिस्टम बना के कॉपी पेस्ट करते हैं और वो उसमें सक्सेस अचीव करते हैं। इसलिए डोंट बी नॉर्मल। आपने नॉर्मल नहीं होना, आपने स्पेशल होना है। अपनी सेहत के बारे में नॉर्मल लोग उसको कॉन्शियस ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो सेहत का कोई मसला नहीं, खुद ही आ जाएगी, एक ही रूटीन पे चल रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, डाइट नहीं है, वो उसका ख्याल नहीं रखते। आपने ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। तो इसलिए मुझे क्या करना है? अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है। वो कहते हैं जितने पाँव काम करेंगे उतना आपका अच्छा मैदा काम करेगा और उतना अच्छा दिमाग काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप बी स्पेशल, डोंट बी नॉर्मल। स्पेशल हों, स्पेशल बुक्स पढ़ें, स्पेशल लोगों को सुनें, स्पेशल टाइम जो है ना अपना फजूल कामों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। टाइम इज़ लाइफ। टाइम जो है वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आपने इसको ज़ाया कर दिया, समझ लें आपने ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। और पास्ट आता कभी नहीं है, पास्ट कभी नहीं आता, ये हमेशा जो है ना गुजर जाता है। इसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं, आपके ऊपर सिर्फ प्रेजेंट का कंट्रोल है। आप अपनी हैबिट्स बना लें, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। अच्छी हैबिट बनाएं, अपना टाइम अच्छी जगह पे खर्च करें। रोज़ आपने बुक पढ़नी है, रोज़ आपने सक्सेसफुल लोगों को सुनना है, रोज़ आपने मोटिवेशन लेनी है, रोज़ाना आपने जो है ना अपने आप को ग्रो करना है। तो फिर आप स्पेशल बनेंगे, फिर आप जो है ना वो सक्सेस अचीव करेंगे। सक्सेसफुल पीपल के फार्मूले सुनेंगे, उसको दिमाग में बिठाएंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करके कभी कोई कामयाबी फ़ायदा नहीं देगी। बड़े बड़े बादशाह चले गए हैं, फ़िरौन चला गया, कारून चला गया, शद्दाद चला गया, सिकंदर आज़म चला गया, सब चले गए, हमने भी चला जाना है। इसलिए अल्लाह को नाराज़ करके कोई काम नहीं करना। अल्लाह की रज़ा के साथ जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। थैंक यू।